हेलो एवरीवन, आइए हम लोग देखते हैं विज्ञान से जुड़ा हुआ कार्बन एवं उसके चैप्टर से आने वाले कुछ संभावित प्रश्न। इसमें बताना है कि सहसंयोजित आबंधों के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ कि यह आबंध दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी से बनते हैं। और दूसरा है कि इस संबंध वाले अणुओं में भीतर से तो दुर्बल बंध होता है, लेकिन इनका अंतर अणुक बल बहुत अधिक होता है। और तीसरा है कि ये असमानता ऐसे सहसंयोजक विद्युत के कुचालक होते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसमें दूसरा गलत है, क्योंकि आणुक बल जो होते हैं वो कमजोर होते हैं, न कि अधिक होते हैं। सभी कार्बन पर आधारित संरचनाएं सजीव होती है। और दूसरा कार्य के अधिकांश कार्बन यौगिक अच्छे विद्युत चालक नहीं होते। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन द्वारा उत्कृष्ट गैस को प्राप्त करने के लिए सही उत्तर को चुनिए। पहले कि 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर C4 निर्णायक बनाकर उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना कठिन हो सकता है। दूसरा है कि यह 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर C4+ आयन धारण बनाकर उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर सकता है, लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आयन बनाने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन है कि कार्बन के अपूर्व के बारे में बताना है। पहला स्टेटमेंट दिया है कि हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, इनमें से सही कौन है, कार्बन के अपूर्व है या नहीं है। इसमें क्या है, तीनों कार्बन के अपूर्व हैं, तो आंसर सबका हो जाएगा डी। नेक्स्ट दिया है कि ग्रेफाइट और हीरे के संदर्भ में दिया है। तो पहला कह रहा है कि ग्रेफाइट में कार्बन का प्रत्येक संयोजी परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाता है, जिससे एक त्रिआयामी संरचना का निर्माण होता है। और दूसरा कह रहा है कि हीरे में कार्बन का प्रत्येक संयोजी परमाणु कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पर बंध बनाता है, जिससे एक षटकोणीय व्यूह संरचना का निर्माण होता है। तो इसका दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, न तो पहला होगा न ही दूसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीरा अब तक का ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है, जबकि ग्रेफाइट चिकना तथा फिसलनशील होता है। दूसरा कह रहे ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होता है। और तीसरा है कि शुद्ध कार्बन को उच्च दाब और ताप पर उपचारित करके हीरा संश्लेषित किया जाता है। तो इसमें से कौन सा सही है बताना है। इसमें दूसरा गलत है, क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है इसमें विद्युत का सुचालक होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन के यौगिक के बारे में चर्चा की गई। तो पहला करें कार्बन परमाणु के बीच एकबंध। तो पहला स्टेटमेंट है कि कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। और दूसरा करें कि द्विबंध अथवा त्रिबंध वाले कार्बन के यौगिक असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। और तीसरा कि कार्बन के संतृप्त यौगिक असंतृप्त यौगिक की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। इसमें सिर्फ एक और दो सही है और तीसरा फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। तो इसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अंगूठी में जलने वाला कोयला लाल रंग के समान उज्जवल होता है और बिना ज्वाला के ऊष्मा पैदा करता है। और इसका कारण क्या है कि केवल गैसीय पदार्थों के जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होती है। तो इसमें बताने कि सही क्या है। इसमें दोनों सही हैं। नेक्स्ट है कि कोयला, तेल और गैस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला कह रहा है कि कोयला लाखों वर्ष पुराने वृक्षों, फर्न तथा अन्य पौधों का अवशेष है। दूसरा कह रहा है कि तेल और गैस लाखों वर्ष पुराने छोटे समुद्री पौधों तथा जीवों के अवशेष हैं। इसमें दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है कि वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है, जबकि जंतु वसा में असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है। दूसरा है कि साधारणतः जंतु वसा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं। तो इसमें केवल दो सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट है कि एथेनॉल के संदर्भ में क्या सही है। तो एक कह रहा है कि इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन और कफ सिरप बनाने में होता है। दूसरा कह रहा है कि यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और तंत्रिका तंत्र को अधिक मजबूत बनाता है। और सी है कि अधिक मात्रा में इसके सेवन से उपापचय प्रक्रिया धीमी हो जाती है। और डी है कि यह कमरे के तापमान पर द्रव व्यवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है अल्कोहल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहले कह रहे गन्ने के रस से मोलेलस बनाया जाता है, जिसके किण्वन से अल्कोहल प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा है कि अल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट है कि इथेनोइक अम्ल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहले देखिए इसे सामान्यतः एसिटिक एसिड कहा जाता है। दूसरा है कि इसका जल के साथ 5 से 8% विलयन सिरका कहा जाता है, जिसका उपयोग अचार परीक्षा के रूप में होता है। और तीसरा है कि शुद्ध एसिटिक एसिड को इसके गलांकन के कारण ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट सही है। अब नेक्स्ट है कि जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होता है जल की कठोरता के लिए। अब नेक्स्ट है कि साबुन के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है कि साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। दूसरा है कि सोडियम के मिसाइल प्रकाश को प्रग्रहण कर सकते हैं, जिससे साबुन का घोल बादल जैसा दिखता है। इसका सही उत्तर सी है। अब अंतिम प्रश्न है कि इन युग्मों पर विचार करना है। पहला दिया हो कि ऑक्सीकरण, मतलब उसके ऐसे वो चीज़ों को बोला जाता है, ऐसे पदार्थ बोला जाता है जिनसे दूसरे पदार्थ को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है। दूसरा है उत्प्रेरक,
ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करते हैं परंतु इनके कारण अभिक्रिया भिन्न दर से आगे बढ़ती है। और तीसरा है कि एस्टर, ऐसे पदार्थ जो मुख्य रूप से अम्ल और अल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होते हैं। इसमें से सही कौन कौन सा है? इसमें सभी कथन सही हैं।